हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिक्योर फ्यूचर कोचिंग क्लासेस में। तो आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं जियोग्राफी। और जियोग्राफी में आज हम लोग पढ़ेंगे भारत की समुद्री सीमाओं के बारे में। तो भारत की जो हमारी समुद्री सीमा है उसको 3 भागों में विभाजित किया गया है। एक हमारी प्रादेशिक क्षेत्र, और दूसरा हमारा संलग्न क्षेत्र, और तीसरा पार्ट है अनन्य क्षेत्र। तो दोस्तों, प्रादेशिक क्षेत्र क्या होता है? जो हमारी आधार रेखा होती है भारत की, एक आधार रेखा क्या है? एक काल्पनिक रेखा है। तो हम देख लेते हैं आधार रेखा। तो ये देखो हमारा मैप है भारत का, और इसमें हमारी ये जो रेड कलर में दिखाई दे रही ये क्या है? हमारी आधार रेखा। मतलब भारत का जो मैप वो टेढ़ा मेढ़ा ऐसे जो होता है, तो वही से उसी के किनारे किनारे एक सीधी लाइन काल्पनिक रेखा मानी जाती है। इसे हम क्या आधार रेखा कहते हैं। ये हमारी क्या हो गई? आधार रेखा। तो दोस्तों वही कह रहा है कि आधार रेखा से 12 समुद्री मील की दूरी तक इस क्षेत्र, मतलब जो प्रादेशिक क्षेत्र होता है वो क्या होता है? हमारी आधार रेखा से 12 समुद्री मील दूरी तक जो क्षेत्र होता है उसे हम प्रादेशिक क्षेत्र कहते हैं। और कह रहा है यहाँ पर इस क्षेत्र के उपयोग का भारत को संपूर्ण अधिकार प्राप्त है। मतलब इस क्षेत्र में भारत अपना कुछ भी उपयोग कर सकता है। और दूसरा हमारा संलग्न क्षेत्र। संलग्न क्षेत्र क्या होता है? हमारी आधार रेखा से 24 समुद्री मील तक की जो दूरी होती है वो हमारा क्या कहलाता है? संलग्न क्षेत्र कहलाता है। यहाँ पर भारत क्या कर सकता है? सीमा शुल्क लेने का अधिकार। मतलब जैसे जो जहाज वगैरह दूसरे देशों के निकलते हैं तो उनसे वो टैक्स ले सकता है। और दूसरा हमारा तीसरा है अनन्य क्षेत्र। अनन्य क्षेत्र क्या है? आधार रेखा से 200 समुद्री मील तक की दूरी को क्या कहते हैं? अनन्य क्षेत्र कहते हैं। यहाँ पर क्या कर सकता है? भारत अपने वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र बना सकता है व नए द्वीपों का निर्माण कर सकता है। यहीं पर जो मिसाइल वगैरह की परीक्षण होते हैं वो सब भारत कर सकता है। यहाँ पर ये मान्यता यूएनओ द्वारा दी जाती है, और यहाँ पर भारत का प्रादेशिक क्षेत्र में पूरा अधिकार होता है। अब एक समुद्री मील जो होता है हमारा 1.8 किलोमीटर के बराबर होता है। अब थोड़ा सा हम मैप में देख लेते हैं। ये हमारा है भारत का मैप। ये हमारा क्या है? भारत का मैप। ठीक। और ये हमारी क्या है? आधार रेखा। आधार रेखा से जो हमारा ये देखो 12 समुद्री मील दूरी पर ये इतना क्षेत्र हमारा क्या है? इसे हम कहते हैं प्रादेशिक क्षेत्र। ये वाला ये पूरा इधर से इधर तक होता है 12 मील समुद्री मील दूरी पर। और ये जो हमारी आधार रेखा है इसके जो अंदर का ये पार्ट होता है, यहाँ पर जो हमारा जल भरा होता है इसे हम आंतरिक जल कहते हैं। समुद्री रेखा और भारत की स्थलीय सीमा के बीच जो जल भरा होता है उसे हम आंतरिक जल कहते हैं। और फिर आधार रेखा से 24 समुद्री मील यानी नॉटिकल मील भी कहते हैं दूरी पर क्या होता है? ये हमारा संलग्न क्षेत्र है। ये आधार रेखा से 24 समुद्री मील दूरी पर ये वाला क्षेत्र हमारा संलग्न क्षेत्र कहलाता है। और आधार रेखा से 200 समुद्री मील दूरी पर, मतलब इधर कहीं होगा, 200 समुद्री मील दूरी पर क्या होता है? हमारा अनन्य क्षेत्र कहलाता है। और ये तो आप लोगों को पता ही होगा, ये हमारी बंगाल की खाड़ी इधर है, ये अरब सागर पड़ता है इधर, और ये हमारा हिंद महासागर है। ये हमारी खंभात की खाड़ी ये वाली, ये हम लोग पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं। और ये हमारी कच्छ की खाड़ी है। और दोस्तों ये हमारा जो है ये और ये इसके बीच में ये हमारी है पाक जल संधि। पाक जल संधि हमारी पाक की खाड़ी को और मन्नार की खाड़ी को जोड़ती है। और जल संधि बताया था जो 2 जलीय भागों को जोड़ती है तथा 2 स्थल भागों को अलग करती है। तो ये भारत को श्रीलंका से अलग करती है जो पाक जल संधि है, और मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी को जोड़ती है। ये हमारा भारत का धनुषकोडी है। और ये हमारा क्या है? ये हमारा मन्नार, ये जो है ये वाला ये हमारा मन्नार कहते हैं इसे। और अब जान लेते हैं दोस्तों मानक समय रेखा पर स्थित भारत के राज्य। जो हमारी मानक समय रेखा है 82.5 डिग्री पर,
उस पर कौन कौन से राज्य स्थित हैं या मानक समय रेखा हमारे किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो हमारे 5 राज्यों से, भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। मानक समय रेखा तथा कर्क रेखा एक दूसरे को कहाँ काटती हैं? छत्तीसगढ़ के सूरतपुर जिले में काटती हैं। और दोस्तों, ये जो मानक समय रेखा है, अगर ये यूपी से पूछा जाए तो यूपी से कहाँ से गुजरती है? तो यूपी के प्रयागराज के नैनी से गुजरती है। अब दोस्तों जान लेते हैं कर्क रेखा। तो कर्क रेखा पर स्थित भारत के राज्य कौन कौन से? 8 राज्य स्थित हैं। कौन कौन से? गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है और हमारा पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है, मिजोरम। ये मैप में जब देखोगे तो वहाँ पर 23.5 डिग्री पर ये कर्क रेखा हमारी निकली हुई है और वो इन्हीं राज्यों से होकर जाती है। अब दोस्तों जान लेते हैं कुछ प्रमुख चैनल और हमारी जलसंधि और वो किन किन देशों को विभाजित करते हैं या किन किन स्थलीय सीमा को विभाजित करती हैं। तो पहली हमारी पाक जल संधि। तो पाक जल संधि भी बताया था, भारत श्रीलंका को अलग करती है। कोको जल संधि है, कोको जल संधि अंडमान और कोको द्वीप जो हमारा म्यांमार का है इसको अलग करती है। ये कोको द्वीप पहले भारत का ही था, इसको जवाहरलाल नेहरू जी ने म्यांमार को गिफ्ट दे दिया था। फिर ग्रेट चैनल, ये हमारा इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया को अलग करता है। 6 डिग्री चैनल ग्रेट निकोबार और सुमात्रा को अलग करता है, सुमात्रा हमारा इंडोनेशिया में पड़ता है। और 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकॉय, मिनिकॉय भी भारत का एक द्वीप है, इसे अलग करता है। 8 डिग्री चैनल ये मिनिकॉय और मालदीव को अलग करता है, मालदीव ये देश है हमारा। फिर 10 डिग्री चैनल छोटा अंडमान और निकोबार को अलग करता है। तो दोस्तों ये याद रखना, कर्क रेखा पर कितने राज्य स्थित हैं? 8 राज्य। और मानक समय रेखा जो है वो कितने राज्यों से गुजरती है? तो भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।